नमस्कार जी, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबको आज की मेरी न्यू ब्लॉग में। तो भैया आज जीरा आ गया है हमारे शॉप में, कल खत्म हो गया था और आज संडे का दिन है। तो जीरा सिर्फ स्वाद के लिए नहीं होता है, ये तो हर घर की सेहत का राज है। तो सुबह खाली पेट एक चुटकी जीरा पानी में उबाल कर आप पी लो, पेट साफ रहेगा, गैस का दिक्कत भी नहीं होगी और भोजन में डालो तो खाना पचने में भी मदद मिलेगी। और पुराने लोग भी ये कहते हैं कि जिसके घर में जीरा होता है वहाँ बीमारी की जगह नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये छोटी सी चीज हर रसोई की शान होती है। खुद तो फायदेमंद है ही, खाने का स्वाद भी बढ़ा देता है। तो यहाँ पे हमारा 100 ग्राम और 200 ग्राम का जीरा आया है। ये पैकेट भी इतना मजबूत है, देखिए ये बिना कटर के कटता ही नहीं है। बट हमारे स्टोर में कटर चाहे जितना भी रखो, वो सही टाइम पे जब ज़रूरत पड़ती है तब मिलता नहीं है। तो बहुत मुश्किल से मैंने हाथ से इसको पैकेट को फाड़ा। तो ये 200 ग्राम का पैकेट से इसको मैं अभी अच्छे से लगाऊंगी रैक में। वैसे संडे का दिन है, आज सुबह सुबह ग्राहक मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा होता है संडे के दिन। जैसे कि लोग संडे के दिन में ही ज़्यादा अपना शॉपिंग वगैरह करते हैं। तो किराना स्टोर पर हर बार ताज़ा माल आता है और हम लाए हैं बढ़िया क्वालिटी का जीरा। ये साफ सुथरा खुशबूदार बिल्कुल घर के लायक। तो अगली बार जब आप कुछ सादा बनाओ ना, तो एक चुटकी जीरा डालना मत भूलना, क्योंकि ये छोटी चीज़ बड़ा असर करती है। तो ये जीरा के पैकेट्स को अभी मैं थोड़ा सा हिला हिला के, क्योंकि ये क्या होता है ना, जम जाता है, तो इसको अच्छे से मैं हिला हिला के अभी हमारा जो डिस्प्ले में वहाँ पे रख दूंगी। और अभी मैं 100 ग्राम के जो पैकेट्स है उसको भी अच्छे से लेके लगा लूँगी। तो सुबह दुकान खोलते ही झाड़ू लगाते हैं, सामान सजाते हैं, एक एक चीज़ को देखकर प्यार से रखना हमारा काम है। और क्योंकि हमें माल बेचने से ज़्यादा भरोसा बेचने में आदत है। अगर हम प्यार से सारा कुछ करेंगे तो एक कनेक्शन बनता है शॉप के साथ, एक बॉन्डिंग बनती है हमारी ग्राहक के साथ। ग्राहक आते हैं, कभी नमक लेते हैं, कभी किताबें, कभी बिस्किट। हर किसी से दो बातें होती है, हालचाल भी लिया जाता है, दुकान चलती है और हमारा रिश्ता भी बनता है। बीच बीच में चाय का प्याला भी होता है हमारे पास, लेकिन नज़र दुकान में रहती है और दुकान से नज़र नहीं हटती है। हर दिन नया होता है लेकिन मेहनत वही पुरानी। कभी कभी उधार लोग मांगते हैं, हम मना नहीं करते हैं, क्योंकि हम सिर्फ सामान नहीं अपनापन भी देते हैं। तो देखिए सुबह का टाइम और आज दिन संडे का है और बारिश तेज़ बहुत है। वैसे तो अभी थोड़ा टाइम पहले बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, अभी हल्का सा बूंदाबांदी हो रही है। और गर्मी भी इतना तेज़ थी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। अब मौसम थोड़ा सा ठंडा है और आज शॉप में अच्छा लगेगा, क्योंकि मौसम भी जब ठंडा रहता है ना तो सब कुछ कूल कूल हैप्पी हैप्पी रहता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे एक कस्टमर आ गए हैं, गाड़ी से उतर के वो सीधा शॉप में चले गए हैं। ऑलरेडी एक कस्टमर है हमारे शॉप में, तो वो सीधा फ्रिज के पास गए, इट मीन्स उनको चॉकलेट चाहिए, तो वो कस्टमर तो चले गए। और साथ साथ हमारे दूसरे ग्राहक भी आए हैं, क्योंकि ठंडा का मौसम है तो ब्रेड और बेसन वगैरह ये मॉर्निंग के टाइम लेते ही है, क्योंकि ठंडे के मौसम में तो पकोड़े बनते ही बनते हैं। और कुछ अच्छा खाने का मन होता है, क्योंकि इतने दिन गर्मी था तो गर्मी में तो लोग उतना नहीं खाते, लेकिन सर्दी में मतलब जैसे मौसम थोड़ा सा कूल हो जाता है ना, तो कुछ अच्छा खाने का मन करता है। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ अपने काम पे, इतने दिन से मैं अपना काम नहीं कर पा रही थी और क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। तो यहाँ पे अब मैं देख रही हूँ कि कौन सा सामान यहाँ पे है, कौन सा सामान नहीं है, एक एक करके चेक करना पड़ता है।
क्योंकि हमारे पास जो सामान रेगुलर बेसिस पे जो अवेलेबल रहता है ना, वो हमारे पास हमेशा रहना चाहिए। क्योंकि कस्टमर को पता है कि यही सामान यहाँ पे मिलता है, अगर वो सामान नहीं मिलेगा तो फिर दिक्कत है। तो जब मैं यहाँ से सामान देख रही थी तो मुझे ये नीचे वाला काउंटर में लगा कि सारा जो हमारे फेस वॉश और क्रीम है वो नीचे पड़ा हुआ है। क्योंकि ये सीसी ना एक अगर गिर जाता है ना, साथ साथ सारे गिर जाते हैं। तो इसीलिए मैं इनको अभी एक एक करके उठा रही हूँ। उठा के अच्छे से रख दूंगी। रखने के बाद फिर बाकी का काम देखूंगी। तो देखिए, शाम तक थक तो जाते हैं हम, लेकिन दिल खुश हो जाता है कि आज हमने ईमानदारी से सारा काम किया, पूरा दिन निकाला। दुकान बंद होती है लेकिन सपने फिर से खुल जाते हैं कि कल और अच्छा करेंगे और ज़्यादा मुस्कुराएंगे। किराना स्टोर एक हमारा दुकान नहीं है, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। और हम इस हिस्से में आप सबका भी नाम लिखा है। तो अभी मैं यहाँ पे सारा सामान एक एक करके रख दूंगी और फिर से देखूंगी कि कौन सा सामान यहाँ पे है, कौन सा सामान यहाँ पे नहीं है। क्योंकि इतने दिन से मैं स्टोर पे आई नहीं थी तो मुझे उतना नहीं पता है। और आज तबीयत ठीक है तो एकदम से मैं सारा काम नहीं करूँगी, थोड़ा थोड़ा ही कर रही हूँ। और हमारा घर में ही शॉप है, तो ऐसे नहीं कि एक ही बार में करना है। थोड़ा घर में मैं आराम करके फिर मैं शॉप में आती हूँ। तो इस तरीके का अभी हो रहा है। आज संडे का दिन है, सर का भी छुट्टी है, तो सर आज फुल डे शॉप में रहेंगे। तो मेरे लिए थोड़ा अच्छा है, मुझे थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं देख रही हूँ कि कौन सा सामान नहीं है। यहाँ पे मुझे कुछ मिला है। यहाँ पे देखिए, जो मेहंदी के पैकेट सर यहाँ पे रखे हैं। और कल मेरे पास एक मेहंदी के ग्राहक आई थी, मुझे मेहंदी के पैकेट्स मिले नहीं, तो मैं उनको बोली कि अभी ख़त्म हो गया है। लेकिन अब देखिए, अभी मैं जस्ट जब इंस्पेक्शन कर रही थी तो मुझे मेहंदी का पैकेट ऊपर ही मिला। हॉर्लिक्स के जो डिब्बे हैं उनके साइड में। अब आप ही बताइए कि मेहंदी के पैकेट, हॉर्लिक्स के जो डिब्बे हैं उनके साइड में कौन रखता है? बट सर रखते हैं, हमारे सर ऐसे ही है। तो इसीलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है शॉप में, क्योंकि सर कहीं पे भी कोई भी सामान लगा देते हैं। तो अभी मैं भी वही सोच रही थी कि मेहंदी के पैकेट्स तो है लेकिन गए कहाँ, जो कीप है कोन। तो अभी मुझे यहाँ पे मिला, तो अभी उसको मैं सही जगह पे रख दी। और यहाँ पे जो हमारा सेजवान की जो लड़ियाँ हैं, चटनी, ये भी ख़त्म हो गए थे। तो इसको भी मैं जो पैकेट से वो निकाल के अभी एक एक करके लगा दूंगी। संडे के दिन हमारे ग्राहक की नॉर्मली ज़्यादा होती है, संडे के दिन। और बारिश का मौसम है तो सेजवान की चटनी डेफिनेटली सेल होएगी। तो यहाँ पे मैं लगा दे रही हूँ सेजवान की चटनी। और यहाँ पे मुझे दिख भी रहा है कि जो मैगी मसाला भी ख़त्म है। तो देखिए, चटनी लग रही है स्टोर की रैक में। पर ये सिर्फ हमारी चटनी के पाउच नहीं है, ये स्वाद की कहानी है। हर घर में एक बात पक्की होती है कि सब्जी कम हो चल सकती है लेकिन चटनी कम ना पड़े भाई। कभी दादी के हाथ से बनी तीखी चटनी याद आती है, कभी माँ की थाली का वो एक कोना जहाँ हमेशा चटनी रहती है। और हमारा ये चटनी मतलब उसी याद को ताज़ा कर देती है। चाहे नाश्ता हो या रोटी, पराठा हो या पकौड़ी, चटनी के बिना तो सब अधूरा ही है, ये हम सबको ही पता है। और यहाँ जो किराना स्टोर में जो चटनी हमें मिल जाती है ना, वो सिर्फ स्वाद नहीं देती है बल्कि उस पुराने घर का एहसास भी साथ लाती है, याद दिला देती है बिल्कुल। तो जब हम पाउच खोलते हैं या तो फिर डिब्बे खोलते हैं तो लगे जैसे बचपन की रसोई से खुशबू आ रही हो। और जब भी हम किराना स्टोर में आते हैं, चटनी लेना तो नहीं भूलना है। और क्योंकि यहाँ जो चटनी मिलेगी ना, वो जुबान को नहीं दिल को छू जाती है। तो देखिए, चटनी की बात तो हो गई है, मेरी मुंह में भी पानी आने लगी है। और यहाँ पे देखिए मुझे क्या मिला, ये एक टिकिया मिला सोप का, लेकिन ये यहाँ पे बर्तन बार है,
बर्तन बार का जगह तो दूसरे रैक में है, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। आई थिंक किसी के साथ ये फ्री है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ। कोई बात नहीं, तो इसको हम सर को पूछ लूँगी कि एक्चुअली ये टिकिया किस चीज़ का है, मतलब किसके साथ फ्री देना है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि फ्री वाले चीज़ ला के रख दो बस, लेकिन पता ना हो। तो फ्री हमें अगर नहीं पता होगा तो हम ग्राहक को देंगे कैसे। जैसे अभी सर्फ एक्सेल 1 किलो के साथ 2 लिक्विड के पाउच फ्री है, वो मुझे नहीं पता था। और हमारा एक मग फ्री है फेना के साथ, जो कि सर ने बताया नहीं था, बस ला के रख दिए थे। वो तो मुझे बस दिख गया। तो ये सारा कुछ हमें पता होना चाहिए। तबीयत खराब होती है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, काम करने का मन नहीं करता है। लेकिन तबीयत खराब हो चाहे कुछ भी हो, काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि किराना स्टोर एक स्टोर नहीं है, ये एक इमोशन है। लोगों के साथ लगाव है, लोगों के साथ कनेक्शन है, लोगों के साथ जुड़ाव है, क्योंकि हर दिन का शुरुआत सबका किराना स्टोर से ही होता है। तो फाइनली यहाँ पे मैं सारा चीज़ देख रही हूँ, कौन सा चीज़ मुझे यहाँ पे मिल रहा है और कौन सा चीज़ नहीं है। जो नहीं है उसको आज ही मैं मंगवा लूँगी। तो बहुत सारी चीज़ अभी ख़त्म हुआ पड़ा है, तो इनको एक एक करके मैंने लिख लिया अपने नोटबुक में, और इसको अभी मैं लाऊंगी। तो अभी सारा कुछ मैंने लिखने के बाद फिर आ गई मैं अपने सिस्टम में, क्योंकि सिस्टम में भी एक बार मुझे चेक करना पड़ता है। जो स्टॉक हमारा स्टोर में नहीं है वो तो दिख जाता है, बट वो हमें सिस्टम से भी अपडेट मिल जाता है कि कौन सा स्टॉक हमारे पास है, कौन सा स्टॉक हमारे पास नहीं है। तो एक बार मैंने सिस्टम से भी क्लियर कर लिया, तो वहाँ से भी कुछ आइडिया मुझे मिल गया कि कौन सा सामान हमारा खत्म है। वहाँ से नोटिफिकेशन आ जाता है, क्योंकि सारा एंट्री हम सिस्टम में करते हैं। तो कौन सा सामान कम हो रहा है, कौन सा सामान हमें लाना है अभी, कौन सा सामान पूरा खत्म हो गया है, वो भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है सॉफ्टवेयर से। तो अभी गर्मी का सीजन है, तो आइसक्रीम भी आज आ गया है। आइसक्रीम हमारे यहाँ पे कुल्फी बहुत ज़्यादा बिकता है। ये जो 10 रुपये वाला तिल्ली वाली कुल्फी देखिए, जो वाइट के पैकेट में क्वालिटी का, ये बहुत हमारा सेल होता है हर दिन। मतलब आज जैसे कि 2 पैकेट आया, ये आज ही ख़त्म हो जाएगा, कल फिर मंगाना पड़ता है। तो ये देखिए इतने सुंदर इसका रेड और लाल का कॉम्बिनेशन है, इसका जो पैकेट्स रैपर है। और कुल्फी का स्वाद तो सबको पता है। कुल्फ़ी मतलब गर्मी का दिन बिना कुल्फ़ी तो हो नहीं सकता। तो देखिए अभी मैं ये जो हमारा डीप फ्रीजर है इसको ओपन करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये शायद यहाँ पे कहीं पे अटक गया है। तो समझ नहीं आ रहा है कि अचानक से कैसे अटक गया। और इसका देखिए जो पैकेट है ये भी लग गया था, तो इसको मैंने निकाल दिया। अब इसको खोलने की कोशिश करूंगी मैं, क्योंकि भाई अगर इसका जो ढक्कन नहीं खुलेगा, मतलब इसका ऊपर वाला पोर्शन, तो हम लोगों को आइसक्रीम कैसे देंगे। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है। तो इसको मैं खोलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ज़्यादा ताकत लगाएंगे तो फिर तब भी मुश्किल है, क्योंकि टूटने का डर है। आई थिंक यहाँ पे ना ज़्यादा बर्फ़ एक कोने में जम गया है, तब ये नहीं निकल रहा है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैं बोली कि चलो छोड़ो, इस साइड में नहीं दूसरे साइड में ही कुल्फ़ी लगा देती हूँ। क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम ये बाहर रहेगा तो पिघल जाएगा कुल्फ़ी, पिघल जाने से फिर ख़राब हो जाएगा। तो मैंने जितने भी 10 रुपये वाला ये जो कुल्फ़ी है उनको मैंने दूसरे साइड जो हमारा कोन है ना उसके ऊपर ही लगा दिया। और जो दूसरा डिब्बा है उसको मैं सेम एज इट इज़ ऐसे ही डीप फ्रीज़र के अंदर ही रख दूँगी, क्योंकि एक बॉक्स तो मैंने खोल दिया, दूसरा मैं वो नीचे ही रहता है, बट ये ऊपर वाला पोर्शन मैं उठा नहीं सकती हूँ, बर्फ़ जमा हुआ पड़ा है। तो इसीलिए मैं ये जो दूसरा वाला बॉक्स आया है, 2 पैकेट आया हुआ है, इसको मैं सेम एज इट इज़ ऐसे ही रख दूँगी। और अभी आइसक्रीम लगा के अपने सीट में बैठी हूँ। तो अब देखिए मेरे पास 2 बॉक्स क्या है, ये तो बच्चों की फेवरेट है, आप सबको पता लग रहा होगा। जी हाँ बिल्कुल, किंडर जॉय। जब भी कोई बच्चा किराना स्टोर में आता है उनकी नज़र सबसे पहले एक ही चीज़ पर जाती है, वो है हमारा किंडर जॉय। अब क्यों?
क्योंकि किंडर जॉय सिर्फ एक चॉकलेट नहीं है, ये एक तोहफा है, मैं बोल सकती हूँ। छोटा सा सरप्राइज जो उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान ले आता है। कोई कहता है भैया वही वाला दो जिसमें कार निकलता है, तो कोई बोलता है मुझे पिछली बार वाला डॉल मिली थी तो आज मुझे फिर वही चाहिए। हमारे लिए ये सिर्फ बिक्री नहीं होती है, ये बच्चों की खुशियाँ होती है। तो किराना स्टोर सिर्फ बड़ों की नहीं, बच्चों की भी सबसे पहली पसंद बन चुका है, क्योंकि यहाँ हर किंडर जॉय के साथ मिलती है एक प्यारी सी स्वाद, प्यारी सी याद। तो अगली बार जब आप कोई भी बच्चा बोले ना कि भैया किंडर जॉय मिलेगा, तो समझ जाइए वो एक चॉकलेट नहीं, अपना छोटा सा सपना मांग रही है। तो जहाँ हर छोटी सी चीज मिलती है, किराना स्टोर किसी का दिल की बड़ी खुशी बन जाती है। अब देखिए यहाँ पर ये भैया कितने स्वाद से ये आइसक्रीम खा रही है, कुल्फी खा रही है, तो है ना मेरी बात में सच्चाई। तो अब देखिए किराना स्टोर में काम करने के बाद, मतलब अपने स्टोर में मैं काम करने के बाद आ गई हूँ अब अपने प्यारी सी जगह, अपने किचन पे आ गई हूँ, जो कि मेरे स्टोर से 2 कदम की दूरी पे है। मतलब हमारे घर पे ही स्टोर है, तो मैं पीछे के रास्ते से, वो जो दरवाजा है वहां से बस 2 कदम दूरी पे हमारा किचन है। तो आ गई हूँ यहाँ पे, मैं मसूर की सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि 2 दिन से तबीयत खराब थी, उबला उबला खा रही थी, तो आज मैं सोची कुछ मसालेदार खाऊंगी। तो यहाँ पे मैं अपने मनपसंद की लंच बनाना स्टार्ट हो गई हूँ। तो आज की ब्लॉग यहीं तक है। आई होप आपको आज की मेरी ब्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।